अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 की एक्सरसाइज 2। इनके चैप्टर नंबर 2 का हमने रिव्यू करना है। रिव्यू में क्या होता है कि आपने जितनी भी एक्सरसाइजेस की हैं 2.1 से लेके और 2.6 तक, उन तमाम से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना 2.6 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, यहाँ तक इनकी तमाम एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिहाज से कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पूछा जाएगा कि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 2.1 से लेकर 2.6 तक, आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए। अगर आप इस एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, 2.1 से लेकर 2.6 से रिलेटेड। और अगर आपको इनमें कुछ कन्फ्यूजन लग रही है तो इसका मतलब है कि आपको एक्सरसाइज दोबारा करने की ज़रूरत है। आप दोबारा से जहाँ पे भी आप को कोई क्वेश्चन में मसला होता है तो उस एक्सरसाइज को कीजिए, ठीक है। तो अब मैं तमाम जो है जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने अब तक करवा दी हैं चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, उन तमाम के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चैप्टर नंबर 1 to 2.1 से लेकर 2.6 तक, ठीक है। और आपने उसमें से जो भी एक्सरसाइज देखनी है, ये सारी ही देखनी है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड सर्कल टी इन केस ऑफ ए ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि हमें ट्रू एंड फॉल्स लगाना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स को बहुत ईजी समझते हैं। देखिए, होते तो ईजी हैं, लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है ना, तो ये सिर्फ तुक्का लगा देना कि ये इस पर ट्रू कर दो, इस पर फॉल्स कर दो, तो सम टाइम तो वो सही हो जाता है और सम टाइम गलत हो जाता है। और अगर सही भी हो जाए और अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो ये सब कुछ करना बिला इनके बेसूद हो जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करना ना कि हमारा आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि हमने सही कर दिया, नहीं, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स के साथ हर क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये है 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 × 10⁻³ यानी कि इस फिगर को हम क्या यानी कि ये फिगर इज़ इक्वल टू इसके है। तो पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी देखें 2.025 क्या ये इज़ इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ के इक्वल है। देखें, इसको हम 1 और 2, अब ये हो जाएगा 2.5। कितने हमने पॉइंट्स को शिफ्ट किया है, क्योंकि देखें पॉइंट को क्यों शिफ्ट करना पड़ रहा है कि हमें ये ज़रूरी होता है कि किसी भी एक नॉन ज़ीरो नंबर तक हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हमने कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं, 1 2। तो इसको बोला जाता है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। अगर साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको हमेशा 10 की पावर में लिखा जाता है, ठीक है। तो कितने नंबर्स हमने शिफ्ट किए हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगी पावर 2। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर देखिए लेफ़्ट हैंड से पॉइंट किससे, राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेफ़्ट हैंड से ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है, पॉइंट हमारा राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो लेफ़्ट टू राइट अगर पॉइंट शिफ्ट होता है तो हमारी पावर जो है वो नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। और अगर राइट टू लेफ़्ट होता है तो हमारी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये पावर आ रही है, ये हमारा आंसर बन रहा है 2.5 × 10⁻²। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये क्या इसके बराबर हम लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे नो। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, ठीक है। तो फॉल्स पे टिक कर दें। नंबर 2, लॉगरिथम वॉज इंट्रोड्यूस बाय अल्बेरूनी। नहीं, अल्बेरूनी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वो सिर्फ मैथमेटिक्स उन्होंने की थी, तो ये भी हो गई फॉल्स। इंटीग्रल पार्ट इन दी Number 3, integral part in the logarithm of a number is called its characteristics। इंटीग्रल पार्ट कौन सा होता है, देखें इसी नंबर में ये जो पार्ट होता है इसको इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। तो ये इंटीग्रल पार्ट जो है, इंटीग्रल पार्ट जो पॉइंट के बगैर होता है। तो इंटीग्रल पार्ट क्या बोला है कि इंटीग्रल पार्ट वो को कहा जाता है इसकी करैक्टरिस्टिक्स। अब देखें कोई भी लॉगरिथम की जो टर्म्स होती है उसमें एक होती है करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मैंटिसा, ठीक है। मैंटिसा क्या होती है, मैंटिसा ये पावर्स जो होती है डेट्स कॉल्ड मैंटिसा। या फिर हम ये है कि जिस पॉइंट को जहाँ तक हम शिफ्ट कर रहे होते हैं ना, जैसे सपोज़ ये वाला नंबर, यही नंबर ले लेती हूँ। अगर मैं पॉइंट को यहाँ तक शिफ्ट करूँ, पॉइंट को मैं जहाँ तक भी शिफ्ट करना है तो वो उसकी क्या हो जाती है, करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि जितना भी पॉइंट मैंने शिफ्ट किया। अगर मैं लिखूँ 2.5, क्योंकि हमें पता है कि हमें पॉइंट को कहाँ किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर तक शिफ्ट करना होता है, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 2 तक।
2.5, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हो जाती है -2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो इंटीग्रल पार्ट किसे कहा जा रहा है, इस पूरे को कहा जा रहा है कि इंटीग्रल पार्ट जो है वो इसी करेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नंबर 4 है मेंटिसा इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, कि मेंटिसा जो होता है लॉगरिथम का हमेशा जो है वो नेगेटिव होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेंटिसा क्या होता है कि हम ये जो नंबर आ गया ना हमारे पास 2, 5, और अगर हम मेंटिसा किस तरह निकालते हैं 2, 5, और ज़रूरी होता है कि हम 4 डिजिट्स तक इसको ज़रूर कंप्लीट करें। तो हम अगर और कुछ नहीं लगा सकते तो हम 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मेंटिसा हम कैसे लेंगे कि अब ये 25 और 0 इस टाइप का, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव होता है, बल्कि मेंटिसा ऑलवेज़ जो है वो पॉजिटिव होता है। फिर हम इसको मेंटिसा की वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसके लॉग के टेबल्स जो गिवन हैं उनमें से हम इन टेबल्स में से हम देखते हैं। ठीक है, ये मैंने 2.4 में बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल हो गई कि मेंटिसा ऑलवेज नेगेटिव, नहीं, मेंटिसा तो होता ही पॉजिटिव है, तो दिस इज़ फॉल्स। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि ये जो है ये चीज़, यानी कि ये जो चीज़ लिखी है कि log ऑफ ax इज़ इक्वल टू वाई, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एरो की डायरेक्शन दोनों की तरफ है कि इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हाँ, ये लॉग का एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास ये टर्म है ना log ऑफ ax इज़ इक्वल टू वाई है, तो हम इसको किस तरह लिखते हैं कि जो बेस है इसको कहा जाता है बेस, ये हमारी बेस आ जाती है, और ये जो चीज़ होती है ना जो इज़ इक्वल टू के इस तरफ होती है ये हमारी पावर बन जाती है, और ये चीज़ इज़ इक्वल टू के इस तरफ आ जाती है। अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है तो हमने इसको इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन लिखा है तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू है। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो ट्रू है। अब आ गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, नंबर 1 लॉगरिथम्स हैविंग बेस 10 इज़ कॉल्ड, यानी कि जो लॉगरिथम की बेस 10 होती है, जिस बेस कौन सी होती है जो यहाँ पे लिखी जाती है, डेट्स कॉल्ड द बेस। ठीक है, जो बेस जो है जिसकी 10 होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, क्योंकि जिसकी बेस 10 होती है उसे हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और अगर नहीं भी अगर बेस लिखी है इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है। ठीक है, अगर नहीं लिखी होती, अदरवाइज़ बेस ज़रूर लिखी जाती है। अच्छा, log ऑफ 1 इसके किसके इक्वल टू होता है, ये 0 के इक्वल टू होता है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज़ कॉल्ड, क्या होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा होता है, जैसे कि 0.025, इसे फ्रैक्शनल का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स की फॉर्म में हो, तो ये इस टाइप की वैल्यूज़ हमेशा इस फॉर्म में होती है, पॉइंट्स की फॉर्म में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज़ कॉल्ड, इसे कहा जाता है मेंटिसा। फ्रैक्शनल पार्ट को कहा जाता है मेंटिसा। ठीक है, log ऑफ 512 इसकी वैल्यू क्या होगी, हाँ log ऑफ 512 की वैल्यू क्या हो, वैसे तो हम इसको कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो हम क्या है कि ये देखें एंटी लॉग का टेबल, हमने एंटी लॉग के टेबल में नहीं देखना, क्योंकि इन्होंने पूछी है लॉग की वैल्यू। तो log ऑफ 512 ज़रूरी होता है कि हम इसको 4 डिजिट करें, अगर 4 डिजिट नहीं है तो आखिर में आप 0 लगा दें। तो 51 के 2 के कॉलम में जाएंगे और इसकी वैल्यू को हम देख लेंगे। ये देखें, ये है 51 और इसके 2 के कॉलम में, ये 0 का कॉलम है, 0, 1 एंड 2, ये 2 का कॉलम हो गया। तो ये 7093 इसकी वैल्यू हो गई। और फिर मीन्स का 0 का कॉलम नहीं होता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 51 के 2 के कॉलम की 7093, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, log ऑफ 512 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसे कहा जाता है कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अगर इसमें कहीं पे भी पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है इसका पॉइंट कहाँ पे है, बिल्कुल एंड में है। सबसे पहले हमें जब log की वैल्यू लिखनी पड़ती है तो सबसे पहले हमें करेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ती है। तो करेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए हमें पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ता है, कहाँ तक, किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर तक। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5.12। ठीक है, और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, इसका मतलब कितने डिजिट हमने शिफ्ट किए, 1 एंड 2 डिजिट शिफ्ट किए, तो ये हो जाएगा 2। और राइट साइड देखिए, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आई है, तो राइट टू लेफ़्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। हमारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो पॉजिटिव रहेगी। और उसके बाद 51 के 2 के कॉलम की वैल्यू क्या थी, वो थी 7093। तो log
512 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.7093। अच्छा, अब ये है कि log ऑफ ए एम मल्टीप्लाई की अगर साइन आती है और log ऑफ एम एन, तो ये किसके बराबर होता है? देखिए मल्टीप्लाई जब भी आता है इसका मतलब है कि ये दोनों यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस की साइन है, ठीक है। इसको लिखेंगे log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ एम एन, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा log, अब इनकी देखें बेस जो है, सॉरी ये उस तरह मल्टीप्लाई, ये दूसरा वाला है, देखिए log ऑफ ए एम मल्टीप्लाई बाय log ऑफ एम एन, ठीक है। अब ये देखिए इनकी बेसिस जो हैं वो अलग अलग हैं, इसकी a है और इसकी m है, और इसमें देखें m, इसकी जो ये जो नंबर है ये इसकी बेस बन गया है, और ये जो n है यहाँ पर n है और यहाँ पर इसकी बेस जो है वो a है। अगर इस किस्म की फॉर्म में हो, यानी कि एक का नंबर और दूसरे की बेस बन जाए, तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं log ऑफ a, यानी कि ये जो बेस है ये, और जो अलग नंबर यानी कि इस यहाँ पे जो नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसकी बेस और दूसरे का नंबर, ये जगह log ऑफ a n इस तरह लिखा जाएगा इसको। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज़ इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी किसके बराबर लिखी जाती है? मैंने आपको ये पहले भी बताया है, देखें ये जो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया है कि log ऑफ a x इज़ इक्वल टू y, तो हम किस तरह लिखते हैं इसको कि ये जो यहाँ पे जो चीज़ होती है वो यहाँ आ जाती है, इसकी बेस जो है वो यहाँ आ जाएगी, और ये चीज़ पावर बन जाती है, और ये चीज़ इज़ इक्वल टू की इस तरफ आ जाती है। तो अगर ये इस तरह हैं, यानी कि अब ये समझे कि ये हमारी हो गई बेस, ये हम इसको किस तरह लिखेंगे? ये हो जाएगा a और इसके ऊपर आ जाएगा x, क्या आ जाएगा? a और इसके यानी कि बेस लिखेंगे, और ये इसके ऊपर आ जाएगा x, और ये y जो है ये इज़ इक्वल टू के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखें यहाँ पे भी इसको मेंशन किया गया है कि अगर ये इस फॉर्म में हो तो जो बेस होती है वो यहाँ आ जाती है, जो इज़ इक्वल टू के इस तरफ होता है वो पावर बन जाती है, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है log की जो वैल्यू होती है वो इज़ इक्वल टू यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे ax इज़ इक्वल टू y। इसी तरीके से इसको अब ये इस फॉर्म में हमें गिवन है, ठीक है, और इसको हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। तो ये देख लें कि ये क्या है, सबसे पहले आएगा log, ठीक है, और ये बेस बन गई। बेस कौन सी होती है? जो यहाँ पे होती है, तो ये बेस इसकी a बन जाएगी, ठीक है, और x कौन सी चीज़ होगी? जो यहाँ पे होती है वो यहाँ पे आ जाती है ना, तो जो यहाँ पे क्या है? यहाँ है y हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू जो पावर होती है ना वो यहाँ पे आ जाती है, ये हो जाएगी 10 इज़ इक्वल टू फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे log ऑफ a y इज़ इक्वल टू 10, सही। अब ये log ऑफ a, अभी देखें ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, इसकी बेस है और इसका नंबर है, इसकी यहाँ बेस है और ये सॉरी ये इसकी बेस है और ये इसका नंबर है। अगर इस फॉर्म में हो log तो ये इज़ इक्वल टू 1 के बराबर हो जाती है, सही। अब log ऑफ a और डिवीजन की फॉर्म में हो तो हम इसको किस तरह लिखते हैं? इसमें नेगेटिव साइन आ जाती है, यानी कि log ऑफ a m माइनस log ऑफ a n, ये तो फार्मूला है, देख लीजिएगा फार्मूला है। ये अगर डिवीजन की फॉर्म में तो ये बीच में माइनस साइन आ जाती है। उसके बाद log 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि log ऑफ 100 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है ना। तो log ऑफ 100 की वैल्यू होती है, तो इसको हम ये कर सकते हैं कि log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10, इसको इस फॉर्म में किया जा सकता है। log ऑफ 10 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 2 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे 2, सही। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें भी क्या है? टिक क्रॉस है। इफ़ log ऑफ 10 x इज़ इक्वल टू 4 देन x किसके, यानी कि x किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो आप इसको लिखने का तरीका देख लीजिए कि सबसे पहले इनकी जो बेस होती है वो हम लिखते हैं ये किसके बराबर? 10, और इसकी ये जो है पावर बन जाती है और इज़ इक्वल टू x। अब जब इसकी पावर हो गई है 4 तो इसका मतलब है कि हम 10 को 4 टाइम्स लिखेंगे, और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 10,000। तो ये इसका डी आंसर जो है करेक्ट है, ठीक है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द log 54.58 इस करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी? तो आप देखें, मैंने बताया कि पॉइंट को हमेशा 1 कोई भी एक नॉन ज़ीरो नंबर तक आना चाहिए, कि ज़ीरो उसमें ना आए, स्टार्ट में ज़ीरो ना आए। तो हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, और ये देखें राइट साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव पावर होगी। तो कितना शिफ्ट किया? सिर्फ 1 डिजिट शिफ्ट किया है,
ठीक है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी? अब ये 1 डिजिट तक शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे आंसर जो है इसका सिर्फ प्लस का 1 आएगा, यानी कि बी आंसर होगा इसका। नंबर 3 इसका क्या है? द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़, मैंने आपको पहले भी बताया कि कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है, यानी कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थी कि लॉगरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? जो कॉमन लॉगरिथम है उसकी बेस क्या होगी? 10, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद क्या है? लॉग एक्स वाई एंड जेड को किसके बराबर होता है? देखिए ये तमाम, अगर इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान कौन सी साइन है? इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन की साइन है। जैसे कि हमने लिखा है लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई और मल्टीप्लाई बाय जेड, ये किसके बराबर होंगे? तो अब जब इसको लॉग के इज इक्वल टू करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की साइन प्लस में चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड। ये कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 देखते हैं। ये क्या है? साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस इज़, क्या होगी साइंटिफिक नोटेशन? देखिए यहाँ पे ये है कि पॉइंट के बाद 0 ज़ीरोज़ हैं, तो मैंने कहा है कि कहाँ तक हमने शिफ्ट करना होता है? किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर तक, ज़ीरोज़ नहीं आए। ये हो जाएगा 1 2 और 3, यानी कि ये हो जाएगा 7.89। कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं हमने? 1 2 और 3, तो 3, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 7.89 इंटू 10 पावर 3। और ये देखिए लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ गए हैं, तो जब लेफ़्ट टू राइट जाता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। लेफ़्ट टू राइट पावर विल बी नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट है ए, वो करेक्ट आंसर है। अब देखें, इफ़ लॉग ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2 दैन एक्स क्या होगा? अब देखिए अगर इसकी बेस नहीं लिखी तो समझ जाए कि इसकी बेस क्या है? 10 है, सही। और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? 10 ये हो जाएगा, ये इसकी 2 जो है इसकी पावर बन जाएगी, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इज़ इक्वल टू 10 पावर 2 का मतलब है कि 10 को आपने, यानी कि x इज़ इक्वल 10 पावर 2, तो x इज़ इक्वल 10 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 को जब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो x का आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, इसका आंसर सी जो है करेक्ट है। अच्छा अब हम ये करते हैं log 2 पावर 8 इज़ इक्वल टू एक्स। अब इस x की वैल्यू क्या होगी? देखो इसको पहले, सबसे पहले तो आप इसको सिंपल फॉर्म में लिखें कि अब ये देखें मैंने आपको बताया था कि ये बेस जो है यहाँ आ जाती है, ठीक है, और x जो है ये किस तरह क्लियर होगा? सबसे पहले तो आप ये फार्मूला देखें ना, ये फार्मूला क्या कह रहा है कि log ऑफ a, इसमें a क्या है इसको पहले इसी फॉर्म में लिखें। फार्मूला क्या है? log ऑफ a x इज़ इक्वल टू वाई, और ये इक्वल टू किसके है? a y इज़ इक्वल टू x के बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। तो हमारा क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है log ऑफ, अब देखिए a जो है, a इसमें क्या है? ये a है, ठीक है, a किसके बराबर है? 2 के बराबर है। फिर उसके बाद ये जो चीज़ है ये x के बराबर है, x इज़ इक्वल टू 8, और ये जो y है ये x, ये y जो है ये x के बराबर है। इस y को इस x के बराबर सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसको इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जहाँ पर a है वहाँ पे आप 2 लिख दें। ठीक है, ये लिखा मैंने 2। अब y की वैल्यू क्या है? इसमें y की वैल्यू है x, और x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 8, इसमें पुट कर दें आप। ठीक है, अब ये देखें इसमें ज़रूरी होता है कि या तो हम बेस को सेम करें या पावर्स को सेम करें। अब बेस को हम सेम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर 2 है, x है, तो हम इसको जब ये करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या ये 8 के बराबर होता है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो हम इसको क्या इस तरह लिख सकते हैं? 2 पावर 3, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा 2 लिख के और हम इसके ऊपर लिखाएंगे कि 2 जो है हमारा 3 टाइम्स है। ठीक है, तो इस 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 पावर 3। अब इनकी बेसिस सेम हो गई ना, तो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ x जो है वो इज़ इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये वैसे मैंने बहुत डिटेल में मैंने 2.4 में या 4 में मैंने किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा जिसको मैंने इस तरह सॉल्व किया है। अच्छा, बेस इन दी नेचुरल लॉगरिथम इज़, नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या है? होती है वो e होती है। नेचुरल की कॉमन की 10 होती है और नेचुरल की e होती है। ठीक है, अच्छा इसको कैन बी रिटन इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अभी देखें इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, वही फार्मूला। ठीक है, ये इसी फार्मूले को हम फॉलो करेंगे कि हम इसको, अब ये हमें चीज़ गिवन है क्या?
3 5 इज़ इक्वल टू 243, ये हमें गिवन है। तो हम इसको लॉग की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं? अब लॉग हमारा ये कहता है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले इसको मैं लिख रही हूँ। ये क्या है? ये है a और y इज़ इक्वल टू x के बराबर है। अब इसमें देखें, इसमें a किसके बराबर है? a बराबर है 3 के, y किसके बराबर है? y बराबर है 5 के, ठीक है। x बराबर है 2 4 3 के। अब हम इसको इसमें इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, log a, सही है। log a का मतलब क्या है? log ऑफ ये a की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 लिख देते हैं। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है, देखें x की वैल्यू 2 4 3, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 2 4 3 बराबर है किसके? ये y के बराबर है। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 5। अब ये देखें ये किसके बराबर आ रहा है? log 3 2 4 3 इज़ इक्वल टू 5, यानी कि b जो है इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये देख लीजिए दोबारा इस तरीके से। और ये किसके बराबर हो रहा है? ये इसके बराबर हो रहा है। बस आपको ये फार्मूला ज़रूर, इनके फार्मूलाज तो सारे ही याद रखने हैं, ये पैटर्न ज़रूर याद रखें कि अगर इस फॉर्म में हो तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, और अगर इस फॉर्म में हो तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये तमाम चीज़ें मैंने इसलिए तमाम एक्सरसाइज में बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है पहले आप वो कीजिए, फिर उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए। ये मल्टीपल क्वेश्चंस के तौर पर बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतने ही काफ़ी हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।